हाल ही में मेरी एक यंग प्रोफेशनल से बात हो रही थी। वो एक कॉर्पोरेट जॉब में है और उसे कुछ समय हो गया है, कुछ 2 ढाई साल हो गए हैं वहाँ पे काम करते हुए। और जब अब मेरी बात हुई तो मुद्दा ये निकल के आया, वो थोड़ा-सा स्टक फ़ील कर रहा है, अटका हुआ महसूस कर रहा है, करियर कहीं आगे एडवांस नहीं हो रहा है, जैसे वो चाह रहा था वैसे एडवांस नहीं हो रहा है। तो मैंने उससे पूछा, तो भई फिर आगे का क्या प्रोग्राम है? क्या है? उसने मेरे से कहा कि सर अभी मुझे कुछ क्लैरिटी नहीं है। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा कुछ कोर्सेज़ कर लो अपने करियर को आगे बढ़ाने के लिए, कुछ ग्रोथ लाने के लिए, कुछ सर्टिफ़िकेशन के देख लो। तो उस पे भी उसने जवाब दिया कि सर अभी मैं क्लियर नहीं हूँ मेरे लिए क्या अच्छा है, मुझे आगे क्या करना है, तो इस वजह से मैं अभी कुछ ऐसा करना नहीं चाहता। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा तो ये बताओ जो तुम्हारा बचा हुआ समय है, उसमें तुम करते क्या हो? तो उसने कहा सर जो अपने नॉर्मल लाइफ़ के काम हैं, जैसे अपना ऑफ़िस का काम हो गया, थोड़ा बहुत घर-वर के काम हो गए, सब हो गया। उसके बाद आके मैं अपना सोशल मीडिया पे चीज़ें देखता रहता हूँ, व्हिच वाज़ अदर वे ऑफ सेइंग कि मैं टाइम वेस्ट करता हूँ। नाउ देखिए, ये जो सिचुएशन है ना, ये बहुत कॉमनली आपको देखने को मिलेगी। आपने ये बता रखा है कि मुझे अभी पता नहीं है मेरे लिए अच्छा क्या है, तो मैं वो काम तो नहीं कर रहा। भई मुझे पता ही नहीं है कि मुझे नेक्स्ट क्या करना है। व्हाट इज़ गुड फॉर मी? आई डोंट नो। सो आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग गुड। लेकिन जो उल्टे-सीधे काम लाइफ में चल रहे हैं, जैसे कि माइंडलेसली सोशल मीडिया पे स्क्रॉलिंग, मैं उन्हें रोकने में इच्छुक नहीं हूं। मैं कोई भी एफर्ट इस डायरेक्शन में नहीं डाल रहा कि जो मेरे लिए चीजें ठीक नहीं हैं, मैं उनको कैसे कम करूं। जब आप जो चीज आपके लिए ठीक नहीं है, जब आप उन्हें थोड़ा सा कम कर देंगे ना, तो आपको बैंडविड्थ मिलेगी, आपको टाइम मिलेगा, आपको एनर्जी मिलेगी। पहली बात तो ये सोचने के लिए कि आपके लिए अच्छा क्या है, और उसके बाद एक्चुअली उस पे कोई काम करने के लिए। सेइंग दैट आई डोंट नो व्हाट इज गुड फॉर मी, ये आसान है, बट एटलीस्ट आपको ये तो पता है ना कि व्हाट इज नॉट गुड फॉर यू। कम से कम आप वो चीजें तो तब तक आइडेंटिफाई कर सकते हैं ना कि आपके लाइफ में जो चल रहा है, जो आपका आपके लिए अच्छा नहीं है, वो क्या क्या है। अगर आप ये अभी नहीं ढूंढ पा रहे कि व्हाट इज गुड फॉर यू, एटलीस्ट आइडेंटिफाई इन योर लाइफ व्हाट इज नॉट गुड फॉर यू और व्हाट इज बैड फॉर यू। अगर आप जो बैड है, जो प्रोग्रेस आपकी नहीं करा रहा, अगर आपके लाइफ में आप उन एलिमेंट्स को भी ढूंढ लें, अगर आप चुन चुन के वो चीज भी निकाल लें जो आपको आगे नहीं बढ़ा रही, और कम से कम लाइफ में से वो चीज काटनी शुरू कर दें, तो आप देखेंगे इतना करने भर से ही आपके पास जो टाइम फ्री होगा, जो एनर्जी फ्री होगी, अब आप उसे डेलिबरेटली ये सोचने में लगाएंगे कि ओके, देन लेट अस सी व्हाट इज गुड फॉर अस। और जैसे ही आपका थॉट प्रोसेस ये हो जाएगा कि वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट व्हाट इज गुड फॉर अस, यू विल एक्चुअली फाइंड समथिंग दैट इज गुड फॉर यू। क्योंकि अब बचा हुआ समय वेस्ट नहीं हो रहा है, बची हुई एनर्जी वेस्ट नहीं हो रही है। अगर तो आपका टाइम और एनर्जी इधर उधर बह जाएगा, इधर उधर कहीं वेस्ट हो जाएगा, आपको कभी भी ये डीप डिजायर नहीं होगी ढूंढने की कि व्हाट इज गुड फॉर मी। लेकिन अगर आप व्हाट इज बैड फॉर यू उसको लाइफ से काट दो, वो टाइम आप पक्का कर लो कि अगर अच्छा कोई काम नहीं कर रहा मैं, तो बुरा काम भी नहीं करूंगा। अगर आप केवल इतना तय कर लो, तो देखोगे ये टाइम अपने आप आपको सही डायरेक्शन में पुश करना शुरू कर देगा। ये जो एनर्जी है, ये अपने आप आपको सही ऑप्शन ढूंढने पे मजबूर कर देगी। एंड देन you can actually figure out what is good for you. But before that, you have to find out what is not good for you, what is bad for you, and you have to stop feeding those things.